नमस्ते दोस्तों, द डिफरेंट स्टोरी में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य की अद्भुत यात्रा। भूमिका: उज्जैनी का स्वर्ण युग। सुदूर अतीत में उज्जैनी नगरी भारतवर्ष की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती थी। वहाँ के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उनकी राजसभा में नवरत्नों का जमावड़ा था: कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी और अन्य महान विद्वान। परंतु विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक योद्धा, न्यायाधीश और लोकहितैषी भी थे। भाग 1: योगी का रहस्य। एक दिन उज्जैनी के महल में एक अजीब सन्यासी आया। उसकी आंखों में तेज था और हाथ में एक दीपक। उसने राजा से कहा, राजन, मैं हर पूर्णिमा को शमशान में एक तांत्रिक अनुष्ठान करता हूँ, परंतु वहाँ एक भूत रहता है जो मेरी सिद्धि को भंग करता है। केवल आप ही उसे पकड़ सकते हैं। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने वचन दिया कि वे हर पूर्णिमा को उस योगी के साथ जाएंगे। भाग 2: बेताल की पहली परीक्षा। राजा विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और चल पड़े शमशान की ओर। वहाँ उन्हें एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका एक शव दिखा। जब उन्होंने शव को उठाया, वह हंस पड़ा। यह था बेताल। बेताल ने कहा, राजा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर एक शर्त है। रास्ते में मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाऊंगा और हर कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम उत्तर जानते हो और चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, लेकिन यदि उत्तर नहीं जानते तो मैं वहीं लौट जाऊंगा। राजा ने सहमति दी। भाग 3: पहली कहानी, दो भाइयों का न्याय। बेताल ने कहानी शुरू की। दो भाई थे, धर्मदत्त और शीलदत्त। एक दिन धर्मदत्त की पत्नी का निधन हो गया और वह उसे चिता पर रखने गया। तभी शीलदत्त ने कहा, भाई, मैं तेरी पत्नी को चिता तक ले जाऊंगा, और वह पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार करता है। राजा विक्रमादित्य से प्रश्न था, बताओ, पत्नी का सच्चा पति कौन है? राजा बोले, शीलदत्त, क्योंकि उसने धर्म से अधिक प्रेम दिखाया। बेताल हंसकर फिर उड़ गया। भाग 4: बेताल की 6 कहानियाँ और राजा की बुद्धिमत्ता। इस प्रकार हर पूर्णिमा को राजा बेताल को लाते, वह कहानी सुनाता और राजा उत्तर देता। कहानियाँ होती: सती और 3 वर, राजकुमारी की चुनौती, त्यागी व्यापारी, बुद्धिमान सेवक, पुत्र धर्म की परीक्षा, एक अनोखा न्याय। हर कहानी के अंत में राजा की न्यायप्रियता और तर्क शक्ति उजागर होती। भाग 5: अंतिम प्रश्न, राजा की परीक्षा। आखिरी बार जब राजा विक्रमादित्य ने बेताल को उठाया, बेताल ने पूछा, राजन, वह योगी जो तुमसे यह सब करवा रहा है, वह तुम्हारे त्याग और न्याय की परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि तुम्हें बलि चढ़ाने की योजना बना रहा है। वह चाहता है कि तुम बेताल को लाकर उसकी सिद्धि पूरी करो और बदले में तुम्हें मार डाले। क्या तुम जानते हो फिर भी आगे जाओगे? राजा बोले, हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने वचन दिया है। एक राजा का धर्म है अपना वचन निभाना, चाहे मृत्यु ही क्यों न हो। बेताल ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यही तुम्हारी असली परीक्षा थी। अब मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मैं उस योगी का रहस्य खोल दूंगा। भाग 6: तांत्रिक का अंत और विक्रम की विजय। अगली पूर्णिमा को राजा ने बेताल को लाया और योगी के सामने रखा। योगी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही राजा को काटने की तैयारी की, बेताल ने चिल्लाया, राजा, यही समय है, यह तुम्हारी बलि देना चाहता है। राजा ने झटपट तलवार खींची और योगी का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेताल ने कहा, राजन, तुमने धर्म, बुद्धि और साहस तीनों का परिचय दिया है। मैं अब मुक्त हूँ और तुम्हारा रक्षक रहूंगा। भाग 7: उज्जैनी का पुनरुद्धार और नवरत्नों की सभा। राजा विक्रमादित्य ने फिर उज्जैनी में एक न्यायमय शासन स्थापित किया। उन्होंने विद्वानों को प्रोत्साहन दिया, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और कला संस्कृति को नए आयाम दिए। कालिदास ने कहा, राजन, आप केवल वीर नहीं, एक युग पुरुष हैं। आपका नाम युगों तक अमर रहेगा। उपसंहार: राजा विक्रमादित्य की विरासत। राजा विक्रमादित्य की गाथा केवल युद्धों और जीत की नहीं, बल्कि नैतिकता, सत्य और न्याय की है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि एक सच्चा राजा केवल तलवार से नहीं, बल्कि विवेक, त्याग और वचन से महान बनता है।